गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम वही है अपना, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, लेसन नंबर 12। ये अपना सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे पहला डिडक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन 80C। ये आपके सामने नोट्स अवेलेबल हैं 80C के। सेक्शन 80C जो है वो सेक्शन बना है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000 रुपीज। दैट मीन्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख रुपए का तो भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 1,50,000 रुपीज का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख का तो आपको बेनिफिट मिलेगा 1 लाख का। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000 रुपीज। एंड इन्वेस्टमेंट किसके फेवर में होना चाहिए? स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए, यानी हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, इन 4 लोगों के लिए अपन पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 80C में। अगर अपन ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स के लिए तो वो 80C में कवर अप नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट किसके फेवर में होगा? हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर। नेक्स्ट पॉइंट, केवल पेड बेसिस पे ही अपने को बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स अगर अपन इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 80C का अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ही सेक्शन 80C का अपने को बेनिफिट मिलेगा। आगे देखते हैं एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट अपन कहां कहां कर सकते हैं सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग, वो यहां मेंशन है। पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो अपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन डाकघर। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम आती है CTD स्कीम। अगर वहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो 80C में कवर अप हो जाता है। सेकंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। थर्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट में PPF। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस। अगर आपने अपने बच्चों की एजुकेशन पे कोई पैसा खर्च किया है ट्यूशन फीस का, तो उसका भी अपने को बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C में। सुकन्या समृद्धि स्कीम। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, यानी आपने अपना घर बनवाने के लिए कोई लोन लिया है और लोन का अपन क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी अपन लोन का रीपेमेंट करेंगे तो उसमें 2 चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां अपन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल अमाउंट की। तो जितना आपने मूलधन दिया, जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, वो इस सेक्शन में एलिजिबल होगा। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, LIC। LIC में जो अपन प्रीमियम देते हैं वो भी इस सेक्शन में कवर होगा। अब जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर 2 चीजें आपके सामने आएंगी। एक तो LIC का प्रीमियम पे किया सपोज 10,000 रुपीज, तो वो 80C में आ जाएगा। एक कभी कभी क्या होता है, अपने को डेट भी मेंशन होती है कि आपने पॉलिसी कब ली है। तो 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है? LIC प्रीमियम विदाउट डेट, मतलब आपने LIC प्रीमियम चुकाया और क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट 80C में क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। दूसरी चीज, LIC प्रीमियम आपने चुकाया बट वहां अपने को कोई ना कोई डेट मेंशन है। अगर कोई ना कोई डेट मेंशन है तो फिर अपने को 2 चीजें देखनी होंगी। पहला, कि जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है क्या वो कैंडिडेट नॉर्मल है या फिर हैंडीक्राफ्ट है, यानी विकलांग है। अगर वो कैंडिडेट नॉर्मल है तो फिर आपको 2 बातें देखनी होंगी। पहला, पॉलिसी आपने 31 मार्च 2012 से पहले ली है या 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है। अगर आपने पॉलिसी ली है
31 मार्च 2012 से पहले पहले, तो पॉलिसी वैल्यू का अपन निकाल लेंगे 20%, पॉलिसी वैल्यू का निकाल लेंगे अपन 20%, और प्रीमियम पेड जो भी कम है उसी का बेनिफिट मिलेगा अपने को सेक्शन 80C में। दूसरी बात, अगर आपने पॉलिसी ली है, अगर आपने पॉलिसी ली है और कब ली है, 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो अपन निकालेंगे पॉलिसी वैल्यू का 10% और प्रीमियम पेड जो भी कम है वही 80C में कवर होगा। और लास्ट पॉइंट, अगर आपने पॉलिसी ली है किसी हैंडीक्राफ्ट पर्सन के लिए और पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2013 के बाद, तो अपन निकालेंगे पॉलिसी वैल्यू का 15% और प्रीमियम पेड जो भी कम है वो इस सेक्शन में कवर होगा। और आपने पॉलिसी ली है हैंडीक्राफ्ट के लिए 1 अप्रैल 2013 से पहले, तो वो नॉर्मल वाली कैटेगरी में कवर अप हो जाएगा। तो आपने आप इन्वेस्टमेंट इनमें से किसी भी एरिया में कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, 1,50,000 रुपीज। ये जो अपन ने सेक्शन डिस्कस किया इसको बोलते हैं अपन 80C। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, फादर हैं, मदर हैं, अगर वो कोई अर्निंग कर रहे हैं तो ये बात 100% श्योर है वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहे होंगे। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो मेरा लेक्चर सुनने के बाद में आप उनको गाइड कर सकते हैं, तो वो इस सेक्शन में बेनिफिट लेंगे। और इसी के साथ में अपना जो 80C सेक्शन है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है।